ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so D9 chart, manually the importance of the D9 chart. So I'm going to share my whiteboard with you people, and I'm going to teach you this. So if we have some old students, if they can remember something, that would be great. Okay, so anyone from the old students who remember it? Never mind, no problem, we can do it again. All right, so in a kundli, we have a house which is 30-degree long. Okay, this you all are aware of. All right, and we also have nakshatras or rashis sitting in his house. Okay, so each nakshatra has how many padas? 4 padas. And each rashi has total how many padas? 9 padas. Okay, 9 छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 2 नक्षत्र और 1 नक्षत्र का एक चरण एक राशि में आता है. ओके, सो कभी कभी एक पूरा नक्षत्र और 2 नक्षत्रों की 2-2 पदाएं आती हैं, तो आप आगे जाके इसको सीखोगे. लेकिन आप जब भी ज्योतिष को देखते हो तो लगन कुंडली के साथ एक D9 चार्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा देखा जाता है. Everyone says, oh, there's a D9 chart, there's a D9 chart. वो क्या है, कैसे है? लेकिन D9 चार्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहले D9 चार्ट का मतलब और D9 चार्ट को मैनुअली कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे. देखिए, D9 चार्ट जो है आपके जीवन की डीप रिफ्लेक्शन है. ओके, आप अगर अपने जीवन में ज्योतिष को अपनाना चाहते हैं, ज्योतिष को लाना चाहते हैं और किसी के दिल से मदद करना चाहते हैं, तो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी प्रोफिशिएंसी डिविजनल चार्ट्स के ऊपर नहीं. नंबर 1 पे बेसिक्स सीखना, फिर नक्षत्र सीखना और फिर डिविजनल चार्ट्स को सीखना. और डिविजनल चार्ट्स को सीखने से पहले जब हम मैनुअली उसको निकालते हैं तो हमें उसका काफी हद तक मतलब समझ में आने लगता है. D9 चार्ट एक ग्रह की डिग्निटी बता देता है. आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर चरण में अगर आपका शनि उच्च का होकर बैठ गया आपकी कुंडली में, तो D9 के अंदर वो नीच का होगा. और अगर चंद्रमा एक पर्टिकुलर चरण में, एक पर्टिकुलर पदा में, लगन में नीच का हो गया, तो वो D9 में उच्च का हो जाएगा. ये मैंने नक्षत्र में सिखाना है, विशाखा नक्षत्र के अंदर. और मैंने जब लास्ट टाइम विशाखा के लिए मना किया था कि अभी मैं विशाखा नहीं सिखाना चाहता, उसका रीजन यही था कि एक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज विशाखा एक ऐसा नक्षत्र है जहां से देव भाव नक्षत्र और पितृ भाव नक्षत्र जो है वो बदल जाते हैं. कृतिका से स्वाति तक और फिर आगे विशाखा से भरणी तक पूरा का पूरा एक अलग से सिस्टम है, जो मैं इस लेक्चर में नहीं समझाने वाला हूँ, because that is a very deep concept which I'll be teaching you people, but not right now. So what I'm going to teach you here, ladies and gentlemen, is taking out D9 chart. So who will give me his or her chart जिसको मैं यहाँ पे निकाल सकूं? I mean, आपने केवल मुझे अपना लगन चार्ट बताना है विद नक्षत्रास एंड डिग्रीज. अगर किसी को अपना लगन चार्ट विद नक्षत्रास एंड डिग्रीज याद है तो मैं उसका D9 निकाल सकता हूँ. सर मी. Who is me? सर ज्योति. ओहो, ज्योति. ओके, यस सर. चलो. क्या लगन है आपका? सर कर्क लगन. असेंडेंट की डिग्री क्या है? सर 28 डिग्री.
28 एग्जैक्ट। Yes, sir. 28 degree, 8 minutes, 3 seconds. ASC की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहे हो आप? सर जैसे ल लिखा होता है लगन, ऐसे, या फिर जैसे मेरा कर्क लगन है तो मुझे चंद्रमा की बतानी नहीं है। नहीं, जहाँ पे ल लिखा हुआ है। सर 2 डिग्री 13 मिनट 54 सेकेंड। अभी आप क्या बता रहे थे, चंद्रमा की डिग्री? जी सर, जी सर। जी जी जी, मैंने चंद्रमा लग्नेश की डिग्री नहीं बोला है, जी सर। मैंने आपको डिग्री बोला है असेंडेंट की। तो असेंडेंट की ओके। क्या डिग्री है? 2 डिग्री 13 मिनट 54 सेकेंड। 2 डिग्री 13 मिनट। 13 मिनट, बस इतना ही बता दीजिए। ओके, अब अपने ग्रहों की स्थिति बताइए, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं? सर मेरा गुरु चौथे घर में बैठा है। बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं। जी सर। जी। सर पांचवें घर में शुक्र, सूर्य, बुध, राहु। सूर्य, शुक्र, बुध, मरकरी राहु। और राहु, ठीक है। जी। जी सर। सर इससे नेक्स्ट हाउस में मंगल और चंद्र। अरे तो कुंडली खत्म हो गई। सर शनि केतु रहते हैं। वो आ गए सामने, केतु यहाँ आ गए, जी। और शनि का है जी सर। सर आठवें ये हाँ, आठवें घर में। यहाँ पर। जी सर। अच्छा, अब मुझे आप बृहस्पति की डिग्री बताइए। जी सर। 13 डिग्री 14 मिनट। शुक्र की? 22 डिग्री 5 मिनट। सूर्य की? 29 डिग्री 51 मिनट। आपका अपना घर नहीं है, आप किराए के घर में है? नहीं सर, ऑन हाउस। ऑन हाउस है? यस सर। ये किसका, पिताजी ने बनाया, दादाजी ने? सर मतलब दादाजी की प्रॉपर्टी है, बट पापा ने यहाँ पे मतलब बिल्डिंग खड़ी करी है उस प्रॉपर्टी पे। नहीं, प्रॉपर्टी बेसिकली दादाजी की थी? जी सर, जी सर। और दादाजी ने खुद बनाई थी कि उनके परदादाजी को मिली थी? सर ये इतना आपकी डीप मुझे पुश्तैनी है? ये पुश्तैनी घर है हाँ आपका? सर, कुछ तय नहीं है। जी सर। क्योंकि जब भी सूर्य 29 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास होगा, तो जातक ओके। हमेशा पुश्तैनी घरों में रहेंगे। ओके। जी सर। ओके, क्योंकि आजकल पुश्तैनी घर रखता नहीं ना, मैक्सिमम लोग बेच देते हैं। जी But then सर। there's a different concept also. We'll discuss some other day. Okay. बुध की डिग्री? 19 डिग्री 14 मिनट। राहु? 8 डिग्री 11 मिनट। केतु? सेम 8 डिग्री 11 मिनट। वेरी इंटेलिजेंट। ओके। और मंगल? 2 डिग्री 55 मिनट्स। हाँ। सर 2 डिग्री 55 मिनट्स। ओके। और चंद्र? सर 28 डिग्री 8 मिनट्स। और शनि? सर 1 डिग्री 47 मिनट्स। गुड। तो ये इन ग्रहों की स्थिति है इस कुंडली में। और आपको अपना नवांश याद है? यस बिल्कुल। बस आप बोलिएगा मत, हम निकालेंगे मैनुअली। बिल्कुल सर जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चार्ट और बना लेते हैं, खाली रखते हैं उसको, और मैनुअली नवांश चार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। अब इन्होंने हमें अपना फ्रेश लगन चार्ट जो है बता दिया है, और नवांश को जो है इन्होंने नहीं बताया है। नवांश जो है नौवां अंश कहलाता है, और नवांश जो है आपके ग्रहों की रियल एक्चुअल डिग्निटी, मिरर इमेज जो होती है कि आपकी असलियत क्या है ग्रहों की, वो आपको नवांश बताता है। नवांश की कैलकुलेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानी गई है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 9 पदाएं होती हैं, तो क्या मैं वो 9 पदाएं एक साइड पे यहाँ पर लिख सकता हूँ,
तो मैं जरा लिख लेता हूँ वो कौन सी पदाएं होती हैं। अगर एक राशि में जाए तो पदा 1 जो है वो रहती है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट्स तक, एक पदा। इज इट करेक्ट? ओके। यस अगली सर। जो पदा होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री एंड 40 मिनट्स, यस सर। सेकंड पदा। मैं P2 लिख सकता हूं। और P3 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। यस सर। और P4 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट्स। जी सर। P5 जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर, बोलो, 20 डिग्री और 16 डिग्री। 3 डिग्री 40 मिनट। करेक्ट, 16 डिग्री 40 मिनट्स। P6 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री। P7 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट्स। जी सर। P8 23 डिग्री 20 मिनट्स से लेकर 26 डिग्री एंड 40 मिनट्स। Okay, and P9 is what? 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री। किसी को यहां तक ना समझ में आया हो? Anyone? सबको समझ में आ गया कि जो 30 डिग्री है उनका विभाजन किस तरह से किया गया है? Everyone has understood this? जी सर। Yes, sir. Great. Okay. Now please mute yourself. हम इसको फर्स्ट नवांश भी बोल सकते हैं, प्रथम नवांश, द्वितीय नवांश, तृतीय नवांश, चतुर्थ नवांश, पंचम नवांश, षष्ठ नवांश, सप्तम नवांश, अष्टम नवांश और फिर ये नवांश, नौवीं, नाइन्थ नवांश हम इसको बोल सकते हैं, नवा नवांश। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास जो साइंस हैं वो कितने प्रकार के साइंस हैं? हमारे पास जो साइंस हैं वो टेक्निकली 3 प्रकार के साइंस हैं जो आपने सीखे हैं। मूवेबल, फिक्स्ड फिक्स्ड। और ड्यूल। 1, 4, 7, 10 आर मूवेबल साइंस। 2, 5, 8, 11 are fixed signs. 3, 6, 9 and 12 are dual signs. जी सर। यहां पर अगर आपका मूवेबल साइन है तो जो नवांश निकलेगा वो अपने से ही कैलकुलेट किया जाएगा इटसेल्फ, उसी साइन से। ओके, ये रूल है। अभी आप सिर्फ इतना लिखिए, आपको समझ में आएगा 5 मिनट बाद मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर लिखा जाएगा इटसेल्फ, लिखिए। फिक्स्ड के लिए अपने से नौवां नवांश, 9th फ्रॉम इटसेल्फ, और ड्यूल साइंस के लिए अपने से 5th नवांश कैलकुलेट किया जाएगा, या 5th आपको प्लेसेस मूव करने हैं आगे से, राशियों को 5th प्लेस आगे लेके जाना है। अब यहां पर मैं 9 डब्बे बनाने वाला हूं नवांश कैलकुलेट करने के लिए। ये पूरा प्रोसीजर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। अब इसका असेंडेंट कौन सा है?
इसका असेंडेंट कौन सा है? 4 नंबर, करेक्ट। यस सर। और असेंडेंट की डिग्री कौन सी है? 2 degrees 13. 2 डिग्री एंड 13 मिनट। ओके, sir. ये कौन से साइन में आता है 4 नंबर? मूवेबल। मूवेबल साइन में आता है। Movable, yes. यस मूवेबल में मैंने लिखा है इटसेल्फ, और ये जो 2 डिग्री और 13 मिनट है, ओके, ये कौन सी नवांश में है? फर्स्ट नवांश में आता है। First Navamsh. यस सर। ये जो डिग्री असेंडेंट की 2 डिग्री 13 मिनट किसकी रेंज में आता है? 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट्स में आता है। तो इनका नवांश में इनका जो लगन बनेगा वो 4 नंबर ही बनेगा। एग्री सर, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5, 6, 7, नवनीत 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। हाँ जी बोलिए। सर मिस किया, श्रीनिवास इस साइड Yes, की sir. पॉइंट मिस किया। कैसे कैन यू रिपीट वंस अगेन? Sure, I'll repeat that. Okay, thank No you. problem. What I've said here is हमारे एक राशि में 9 नवांश होते हैं, ये उनकी डिग्री रेंज है, और हमारे पास मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल साइन होते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि लगन का साइन कौन सा है। व्हाट इज द साइन ऑफ द लगना? इट इज द मूवेबल साइन। मूवेबल साइन से हमेशा इटसेल्फ से ही नवांश कैलकुलेट किए जाएंगे, और फिक्स साइन से अपने से 9वें स्थान पर, और ड्यूल में अपने से 5th स्थान, फिर 5 राशि आगे या 9 राशि आगे। अब इनका जो असेंडेंट है वो कर्क लगन का असेंडेंट है, और 2 डिग्री 13 मिनट पे पड़ा है। सो 2 डिग्री 13 मिनट पे नवांश जो पड़ता है वो पहला ही नवांश पड़ता है, और यहाँ पर कर्क लगन लिखा है तो यहाँ पर भी इनका कर्क लगन ही होगा। नाउ आई विल डू 2 or 3 मोर, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, जस्ट कीप वॉचिंग। जुपिटर इज 13 डिग्री एंड 14 मिनट्स। जुपिटर इनके कौन से नवांश में है? सर पदा 5। वेट, जुपिटर इनके कौन से साइन में है? 7 नंबर साइन में है। जी सर। 7 नंबर साइन मूवेबल साइन है। Yes, sir. जी सर। इट्स अ मूवेबल साइन, और इसकी Yes, sir. डिग्री कितनी है? 13 degrees 14 minutes. 13 डिग्रीज 14 मिनट्स। ओके, पदा 4। ठीक है। ये जो पदा है ये यहाँ पर कौन सी किस में इसमें आएगा? पदा 4 में। Fourth. सर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। ओके राइट, 9 हो गए ना पूरे। अब यहाँ पर जी सर। ये जो जुपिटर था वो था मूवेबल साइन में, 7 नंबर। ठीक है, इटसेल्फ से शुरू होना है और कितनी पदा तक जाना है? 4। सो 1, 2, 3, 4। तो इनका जुपिटर नवांश में यहाँ पे बैठा हुआ है। करेक्ट सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सर। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, फिक्स साइन पे चलते हैं। अभी आप 5 मिनट देखते जाइए कॉन्सेप्ट को, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। राइट, मैं जिस नवांश में वो आ रहा है उतनी राशियां आगे कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, अब करते हैं सूर्य। अगला इनका है शुक्र। शुक्र कौन से साइन में है? शुक्र कौन से साइन, इसका शुक्र जो है वीनस कौन से साइन में? 8 नंबर। फिक्स या 8। ठीक है, फिक्स साइन में। ठीक है, और फिक्स साइन है 8 नंबर। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, देखिए ध्यान से इस बॉक्स पे देखिए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इनके शुक्र की डिग्री कितनी है? 22 degrees 22 डिग्री 5 मिनट्स। कौन से नवांश में आएगा? P7 में। P7 में है ना। 22 डिग्री की जो रेंज है, 22 डिग्री 5 मिनट की जो रेंज है, P7 में आएगा ना। 7th पदा में आती है ना रेंज ये। यस करेक्ट। राइट, और यहां से मैं 7 गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इनका शुक्र यहाँ पर 2 नंबर राशि में विराजमान है। हाँ जी बेटे, करेक्ट।
Yes, sir. नहीं there? सर ये ठीक नहीं है कैसे? सर ये आपने बोला कि 9th से काउंट करना है हाँ, फिक्स्ड तो यहाँ साइन। पर गलत हो गया। अब हम दोबारा Yes. से इसको करेंगे। देखिए हमने फिक्स प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगा लिया। ओके, जी सर अब मैं यहाँ पर इसको 9th पे लेके जाऊंगा। ओके, सो 8 नंबर से 9 घर आगे कितने कौन सी राशि बनती है? 8 नंबर से 9 घर आगे कौन सी राशि बनती है? सर 4 नंबर 8 उंगलियों पे गिनो। 8 8 से स्टार्ट करो। 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो चार मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। ओके, हम्म यहाँ पे लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ से 7वीं पदा है ना, रेंज कौन सी है? 7वीं पदा। अब यहाँ से Yes, sir. 7 कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, और इनका शुक्र भी यहीं बैठेगा। करेक्ट सर आप समझ रहे हैं कैसे गलती हो सकती है D9 को कैलकुलेट करने में? अब और निकालते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आज हम 2-3 चार्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम जो है, अरे ये तो यही सही लिखा रहने देना था, क्योंकि 8 नंबर में ही बहुत सारे हैं। सो 8 से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। 9 घर तो 4 आएगा, 4 ही लिख देते हैं यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और यहाँ पर इनका सूर्य जो है 29 डिग्री 51 मिनट पे है। 29 डिग्री किस में आएगी? 9 में, Nine. यस 9th पदा। तो यहाँ से आप 9th पदा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 12 नंबर में आ जाएगा सूर्य। जी सर। करेक्ट सर ओके, अब बुध है। बुध भी इनका वहीं बैठा है। कहाँ पे? 8 नंबर में। 8 नंबर में फिक्स साइन है, तो 8 से 9 नवांश 9 राशियां आगे गिनेंगे तो 4 नंबर आता है। 4 से हमने ये 9 हिस्से लिख लिए, 4 5 6 7 8। लेकिन इनका बुध की डिग्री है 19 डिग्री और 14 मिनट। 19 डिग्री 14 मिनट छठे में आता है, छठे नवांश में आता है। सो 1 Yes. 2 3 4 5 6, तो सेजिटेरियस में इनका बुध आ जाएगा। करेक्ट सर ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राहु और केतु को। राहु कौन से साइन में है? सर Rahul स्कॉर्पियो also में in 8th. स्कॉर्पियो में ही है। और Scorpio. कौन से नवांश में है? 8 सर डिग्रीज P3 Three. थर्ड पदा थर्ड। तो वो किस में गया? वर्गो में। यस सर Sir. ओके, यस सर सही है ऑलराइट। और केतु ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट होगा, हम्म 12 में। बिल्कुल सर ठीक है। मंगल 2 डिग्री 55 मिनट, लेकिन यहाँ पर ड्यूल साइन में है। ठीक है, अब गेम चेंज होगी सारी। ठीक है, ड्यूल साइन में हमें कितने घर आगे गिनना है? सर 5. 5 तो 9वें से 5 घर आगे गिनो। कौन सी राशि बनी? 1 9 10 11 12 1। Mesh ठीक one. है, तो मेष राशि बनी। अब हम मेष राशि से नवांश इसका शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मंगल जो है वो पहले ही पदा में आता है, तो पहली ही यहाँ से पदा उठाएंगे तो मंगल इनका मेष में होगा, नवांश में। करेक्ट चंद्रमा 28 डिग्री 8 मिनट पे। 28 डिग्री कहाँ पर आता है? लास्ट पदा में, यस सर इस ब्रैकेट में आता है। तो इनका जो चंद्र होगा वो कहाँ पर है? धनु में। राइट सर और शनि, शनि कौन से साइन में है? शनि फिक्स साइन में है। फिक्स साइन को हम्म। कहाँ से देखा जाता है? फिक्स साइन को नहीं। कहाँ से देखा जाता है? 9 प्लेसेस वो आगे। नंबर आगे ठीक है, तो शनि से आप 9 आगे, 11 से 9 आगे गिनो। 11 12 1 2 3 4 5 6 7। 7 से शुरू होगा। जी. यस सर ठीक है, 7 8 हम्म। 9, समझ गए आप? इस तरह से आगे शुरू होगा। लेकिन डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो 7वें में ही होगा ना. तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा? 7th. 7th में। बिल्कुल सर ये इनका नवांश बन गया।
इस तरह सर से। एकदम सही है, हाँ जी, सर एकदम सही है। एकदम सही है। यस सर। गुड। ठीक है, तो अब आपको मैं एक और बड़ा इजी मेथड समझाता हूँ, समझना चाहोगे? यस ये सर। तो मैनुअल कैलकुलेशन कर दी, अब आपको एक इजी सा मेथड समझाते हैं। ये दिस इज आल्सो फ्रेश एंड न्यू फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा आपको। इसी नवांश को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेकिन एक टेबल से, चमत्कारी टेबल। ओके, यहां पे लिखते हैं, एक मिनट, अब दिख रहा है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एरीज। एरीज के बाद क्या आता है? सर टॉरस, वेरी इंटेलिजेंट। फिर जेमिनी, फिर कैंसर, कैंसर, फिर लियो, लियो, फिर वर्गो, वर्गो, फिर लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, फिर साजी, फिर कैपी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एकी, फिर पाइसेस, स्पाइसेस। ओके, अब ना इनमें नाम लाइनें की देते हैं, जिसमें मैं बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचने में। पेपर पेन है हाथ में? यस सर, जी सर। लिख रहे हैं सारे? Yes, sir. यस सर। दस, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लेना कि गलती ना हो। 11 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक लिख रहा हूँ ना? कुछ मिस तो नहीं किया? डबल तो नहीं हो गया? 7 नहीं सर। 8 9 10 11, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। अब इसका जो असेंडेंट था वो कर्क था यस सर। और वो 4 डिग्री कर्क में था। यस सर। 4 सर डिग्री सॉरी 2.3. सॉरी सर लगन 2 डिग्री 13 मिनट। हाँ, तो वो फर्स्ट नवांशी थी ना। यस सर। आगे थोड़ा सा बढ़े, जुपिटर कहाँ पे था? Jupiter. जुपिटर Seventh. कहाँ पे था? Seventh राशि में sir. 7th राशि में था। जी. यस ओके, और कौन सी राशि में? तुला में। Yes Yes, sir. sir. तुला राशि. तुला में ओके, जी. लिब्रा में था जुपिटर। जी. और क्या डिग्री थी उसकी? 13 डिग्री 14 14 minutes. कितना डिग्री? 13 डिग्री 14 मिनट. किस में आएगा ये? से P4. टेंथ P4 में का- आ गया। ठीक है। यस सर। आ गया बेटे, आगे बढ़ो। यस शुक्र कौन सी राशि में? 8 नंबर यहाँ पे। यस सर। Yes sir. 8. ठीक है, और कौन से पदा में है? 8 नंबर स्कॉर्पियो है। ठीक है, जी, और पदा कौन सी है? से P7. P7. P7। P7 में क्या है? यस सर करेक्ट। नवांश में आ गया जी। ठीक है जी। सूर्य देवता कौन सी राशि में है? 8 नंबर, 8 नंबर में. लेकिन लास्ट पदा में है। लास्ट पदा. तो 8 नंबर की जो लास्ट पदा है वो कौन सी है? 12. सूर्य वही है। यस सर Yes sir. मजा आ रहा है आपको? जी. यस सर। ठीक है। अब बुध है। बुध कहाँ कौन से है? बुध यहाँ पे कहाँ पे? 8 नंबर में ही है। Yes sir. Yes, 8. sir. लेकिन पदा कौन सी है? 19 डिग्री वाली। 19 डिग्री किस में आएगा? 6 पता। 6 में। कमाल Yes, हो गया sir. नहीं? 9. Yes. ये तो कमाल ही हो गया यार। ये तो मैनुअल कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा यार। हम्म। ये टेबल अगर आपके सामने आ जाए, बड़ा सिंपल सा टेबल, क्या क्या है? नवांश लिखे, राशियां लिखी, 1 से 9 तक गिनती लिखता रहा, 12 तक, और वो सब अपने आप हो रहा है। ये तो बहुत जादू भरा टेबल है। राहु, राहु किधर है? 8 डिग्री सर। 8 पता वाली में ही। पदा कौन सी है? से 3। 3. बोल रहे। ये तो तीसरी पदा 6 नंबर में राहु है तो। जी. हाँ जी. अच्छा, केतु वो तो आ ही गया। चलो मंगल, मंगल कौन से साइन में है? धनु में। यस सर। और कितनी डिग्री पे है? पहले वाली पदा में। तो धनु में पहले पे यहाँ पे आ गया, तो इधर एरीज में आ गया ना, 1 नंबर यस में। सर। और चंद्र, चंद्र कहाँ है? 28 डिग्री। कहाँ पर बैठा है? वही धनु में ही। 28 डिग्री किधर आएगा? आखिरी नो पद. पता। किधर? चंद्र आ गया ना। और Yes, शनि 1 डिग्री 47 मिनट में कहाँ पड़ा है? एक्वेरियस में। एक्वेरियस पे चलते हैं, पहली पदा में ही आएगा ना। जी. Guys, you can calculate Navamsha yourself manually. Yes. Yes सर। सर इससे तो बहुत इजी हो गया है।
Any questions, ladies and gentlemen? Any doubts? Guys, the older batch, guys, isn't it easy? Yes, sir. Yes, sir. Very easy. Yes, sir. Yes. योगी जी, अब तो नहीं भूल सकता ना हाँ सर, ये टेबल याद रखो बस बस। टेबल, इसको टेबल को भी याद याद भी नहीं रखने अभी नहीं रखो सर। याद भी नहीं रखने की जरूरत, ये तो बहुत Yes. इजी है, कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत, सिर्फ पदाएं लिखो, ऊपर 1 से 9 तक वो लिखो और गिनती भर दो और नवांश निकाल लो। Yes, sir. लेकिन जैसे जो मैनुअली सिखाया आपको वो भी तो आना चाहिए ना, Yes, sir. जी आना चाहिए ना। Yes, sir. सर, तो ये ऐसी टेबल्स इस तरह से तो हर एक की होंगी, हर एक डिविजनल चार्ट की ऐसी होंगी तो बिल्कुल है भाई साहब, ज्यादा शॉर्ट। हमारे पास सब है। हमारी हमारी पोटली में सब कुछ है। सर सारे कान्हा टेबल- जी भी सर कान्हा जी भी मिलेंगे पोटली में। कान्हा जी हमारे दिल में मिलेंगे। कान्हा जी हमारे दिल में मिलेंगे, पोटली में कहाँ, हम उनकी पोटली में मिल सकते हैं। Yes, sir. गाइस, आप में से किसको समझ में नहीं आया? अब मतलब उसके चार्ट पे हम मैनुअली कर सकते हैं एक बार और, अगर किसी का चार्ट हो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। किसके चार्ट पे करना है? श्रीनिवास जी आपके चार्ट पे करें? श्रीनिवास जी हैं? Srini, do we have him or we lost him? Is there? Sir, there. Sorry, I was unable to unmute. Oh, okay, no Karen, sir, problem. sure. So आप करोगे साथ साथ मेरे? Yeah. Done. So यहाँ पे इसको रब करते हैं और इनका मैनुअली नवांश निकालते हैं, और आप लोग टेबल्स के साथ चेक करना कि टेबल्स के साथ सही है, वो टेबल्स के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि आप लोग अब इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, ज्योतिष आचार्य करते करते आप मैनुअली नवांश कैलकुलेट करने लग गए हो। आपने किसी को दिखाया, वो तो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे कि भाई अपना हुनर है भाई। हाँ, Yes, sir. एनीवेज, श्रीनिवास जी आप अपना चार्ट बताओ ना, Sure. क्या लगन है आपका? Simha Lagna. Leo. Oh my God. सिंह लग्न की तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है 1 महीने के लिए, अभी 15 तारीख से आगे सूर्य देवता नीच के हुए हैं। सेहत ठीक है आपकी? Yeah. गुड। आपके सिस्टर ठीक नहीं होंगे इस समय। Yeah. That's what I was about to tell you. She's actually going back today to Bangalore tomorrow. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपका सूर्य नीच कहाँ हुआ है? 3rd हाउस में जाके। तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर सिस्टर। ओके, सो टेल मी योर ascendant degree. 4 degrees 42 minutes. 4 degree and 42 minute. Fantastic. Tell me the placement of planets. Sir, Ketu in Lagna only. Okay. 19 degrees 35 minutes. I'll take the degrees later on. मुझे सिर्फ planets के बताओ कहाँ कहाँ है? So Ketu in ascendant, Jupiter in 3rd house. Jupiter in which house? 3rd house. Okay, tell me with the राशि, कौन सी राशि में? Okay, that's in Libra. Mercury and Sun in Capricorn 10. That is, yeah. Okay. Rahu and Venus in 11. That is Aquarius. Okay. Mars in Pisces. Okay. Saturn and Moon in Aries. Okay.
Covers all. Yes. Okay, we got all the graphs. सात केतु। आप सर फ्लैट में रहते हैं? हाँ सर। आपकी बिल्डिंग में किसी बिट्स ने बच्चे दिए हैं आसपास? सर किसने सर? किसी डॉग, फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हैं रिसेंटली? Not recently, sir. हाँ। अभी cats popular है. Suddenly some cats have appeared. नहीं, that's okay, but there is also a female dog जो आपके बिल्डिंग में किसी के हो, उसने बच्चे दिए होंगे। अच्छा, okay. चेक करके मुझे बताना। ठीक है। ओके, नेवर माइंड। सो आप मुझे डिग्रीज बताइए, केतु की क्या डिग्री है? 19 degrees 35 minutes. 19 डिग्री एंड 35 मिनट्स। ओके, और जुपिटर? 12 degrees 26 minutes. ओके, सन? 29 degrees 59 minutes. मून? सर mercury ना, मून बोलूं? हाँ हाँ, मून, मून बोलिए। ठीक है। मून is in 22 degrees 42 minutes. मार्स? 20 degrees 16 minutes. मर्करी? 5 degrees 18 minutes. वीनस? 4 degrees 29 minutes. सैटर्न? 10 degrees 2 minutes. Great. Let me draw a chart for him. Okay. So, you know, if it is a fixed sign, then the Navamsh will start from itself. No? In the movable sign, right? In the movable sign, it will start from itself. Fixed sign, ninth from itself. And dual sign is fifth from itself. Correct? Yeah. Yes, sir. So, your ascendant is in which sign? Fixed sign? Yes. Fixed sign is ninth from itself. Yep. तो 5 से 9 घर आगे गिनो। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1. 9 पे हो गया ना। और ये 4 डिग्री जो है वो दूसरी पदा में होता है। ये 2 आएगा। ठीक है, तो सेकंड में आया ना। तो 9 से अगला कौन सा है? 10? या मैं वो बना लूं ना, बना लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए 9। तो 5 से आपने 9 घर आगे गिनो तो कितना आएगा? 1. 10 11 12 1. Yeah, 1. 1 आएगा। 1 आ गया। जी और फिर यहाँ से लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड ऑन। जी Yes, sir. तो आपका वृषभ नवांश लग्न। में वृषभ लगन है। वृषभ लगन। Sir, one sir. Yes, sir. Correct. करेक्ट। Yes. तो वृषभ लगन आपका आ गया। और जरा टेबल पे चेक करो। अब वृषभ ही है टेबल टेबल में पे। कैंसर में 5 नंबर के अंदर अगर आप इस डिग्री की रेंज में जाते हो तो लगन कौन सा बनता है? Vrishabh. जब लग वृषभ। Yes. मैं कलर चेंज कर देता हूँ इनके चार्ट के लिए, वहां टिक करते जाएंगे। तो ये तो सही हो गया जी। बृहस्पति देवता आपके कौन सी राशि में विराजमान है? तुला में 7 नंबर। तो 7 जो है वो कौन सा साइन है? मूवेबल साइन है। Noble. Yeah. मूवेबल विल स्टार्ट फ्रॉम इटसेल्फ। Itself. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 8 9 10 11 12 एंड ऑल। तो कितने डिग्री में है? 12 डिग्री और Yes, 26 sir. मिनट। 12 डिग्री 26 मिनट P4 में आता है। जी Yes, sir. ठीक है, तो Confirm. P4 इसका कौन सा? कैप्रिकॉन। Yeah. तो यहाँ पे जुपिटर यहाँ आ रहा है आपका। जी सर Yes. बिल्कुल। Correct. ओके,
और इधर चार्ट में देखो सही आ रहा है क्या? या करेक्ट है सर। गुड है। आगे बढ़ते हैं। इनका जो सूर्य है वो मकर में है। मकर जो है मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन से इटसेल्फ से शुरू होगा, लेकिन डिग्री कौन सी है? 29 डिग्री। 29 डिग्री मकर, लास्ट राइट। पदा लास्ट पदा में आएगा। तो यहां से अगर हम 10 से आगे 9 काउंट करें तो 6 आएगा। जी 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तो 6 में जाएगा इनका सूर्य। करेक्ट। या चंद्र 22 डिग्री 42 मिनट। चंद्र कहां पर है इनके? मेष राशि में। मेष राशि में चंद्र है, तो इटसेल्फ से शुरू होगा। ओके, तो 1 से हम आगे लिखना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और चंद्र है 22 डिग्री 42 मिनट। ये पदा 7 है, तो पदा 7 हो गई यहाँ पे। ओके, तो पदा 7 कौन सी है? पदा 7 कौन सी है यहाँ पर? कैंसर। कैंसर। करेक्ट। तो कैंसर में आपका यस सर। यहाँ पे लिख सकता हूँ Yes. चंद्र। करेक्ट। या आगे बढ़े। कैन वी गो हेड? यस सर। आगे बढ़ते हैं। मरकरी कहाँ पे है? In Capricorn in 10th house. Sorry, in कैप्रिकॉर्न। 6th house. Yeah. आप कैलकुलेट करिए ना मेरे लिए। 10 है तो कौन सी राशि है? So basically, movable sign sign. So it starts with itself. starts with itself, and it's in. Second pada. Let me just check the degrees. That is Mercury. Mercury is in. Yeah, Mercury is in second pada. So 2. Here Yes. calculate Venus for yourself. नहीं सर, Mercury में एक मिनट सर, Mercury is not there. Mercury अगर मैं देखूं second pada from Second pada of Capricorn, Capricorn, correct. Capricorn means 11 नंबर में आएगा ना? 11 number. 7 में आएगा। Yes. Aquarius. सर एक बार मून चेक करो कि मेरा मून डिफरेंट हाँ। आ रहा है। Yes, sir. Aquarius correct. मून गलत है। Yes, sir. सर मेरा Moon should मून be 7 में 7. आ रहा है। Moon 7 should be में आ रहा 7. है। मून एरीज के अंडर में देखना था, हमने टॉरस में देखा हाँ। था। Okay. Moon, yeah, okay. Moon should be in Aries. Yeah. हाँ, it should be 7. 7 आएगा। In Aries. No? कौन सी पदा में है मून यहाँ पे? 22 डिग्री। 5 degrees in 7th. सातवीं pada में, sir. 7th. Yeah. ओके, मेष राशि. और 11 में कौन सा आ रहा है? मरकरी के मार्स? Yes. मरकरी। Mercury. से मरकरी आ रहा है। Mercury. वीनस कैलकुलेट करिए जरा। Venus is the 11th राशि. वीनस आपका लगन में कहाँ पर है? 11th राशि. एक्वेरियस में। हाँ, Aquarius में. एक्वेरियस को टिक कर लीजिए यहाँ पे। और एक्वेरियस कौन सा साइन है? फिक्स साइन। फिक्स साइन अपने से 9th में. 9। तो 11 से उंगलियों पे गिनो, 11 से आगे 9। 11 12 1 2 3 4 5 6 7। 7. हम 7 यहाँ पे लिख दें। जी, 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। अब आपका वीनस कौन से पदा में? दूसरे में। 3 में, sir. 7 8. 8 हो 8 गया। 8 हो गया सर। तो मैंने 8 हाँ बिल्कुल। Correct. शनि मेष में है यहाँ पे। हाँ. 1 नंबर इटसेल्फ से। जी. और कितने डिग्री वाला है? 10 सर degree. 10 डिग्री
दा में, Fourth. चौथी पदा में, जी तो 4 नंबर कर्क में आ जाएगा। जी सन एंड मून आपका नवाब Yes. आ गया, यस सर। ठीक है, और टेबल में भी वही है जहां होना चाहिए। Easy, no? थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। So this is how I will teach you calculating D10, you know, other charts D9, D10, जो important वर्ग चार्ट हैं आपके। मैं आपको इस प्रकार जो है, जो हम आपको सिखाएंगे, इजी टेबल फॉर्मेट के अंदर भी हमारे पास ये सारा सिस्टम अवेलेबल है। और मैनुअल कैलकुलेशन, एक तीसरी कैलकुलेशन है थ्रू अ फॉर्मूला, तो वो भी हमारे पास है। और आपको आपके नक्षत्र किस प्रकार कैलकुलेट करने हैं, नवांश के नक्षत्र किस प्रकार कैलकुलेट करने हैं, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। राइट, इट्स अ लॉन्ग फॉर्मूला, राइट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम करके उसमें भी हम आपको सिखाएंगे। जी योगेंद्र। सर ये जो प्लानट हमारे फाइनली आए नवांश में, इनकी डिग्रीज वगैरह वेरी करती है, बिल्कुल वेरी करती है, यही तो उसके मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी वो डिग्रीज और कैसे इनके करें? नक्षत्र कैलकुलेट करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है, मैथमेटिकल Okay. फॉर्मूला। अदरवाइज अगर आप पराश्र में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, पराश्र लाइट में। लेकिन I'll सर just वो show you. पैराशलाइट सर में कैसे प्राशर दिखते हैं? लाइट में दिखाता नहीं है। ओहो हो। सेटिंग करनी पड़ेगी आई थिंक सो। नहीं नहीं, कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, दिखाएं आपको। जी सर। हाँ सर सेटिंग दिखा आप दो। सेटिंग सिर्फ मेरे साथ करो, ठीक है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। ठीक है, ये चार्ट है, किसका चार्ट खोलना है, किसका चार्ट ओपन मेरा। करें? मेरा दिशा। अक्कड़ बक्कड़ कर लो सर। नहीं, हम दिशा का खोल लेते हैं। टोपन दिशा दिशा का पूरा नाम क्या है? सर मेरा वैसे नाम सुमिति राजपाल है, या तो दिशा नंदा के नाम से करा होगा आपने से। देवी जी, आपने हमें क्या बताया था, केवल वही बताइए। तो मैंने आपको शायद सुमिति राजपाल ही बताया होगा। दिशा है, यही है। यही है, 21 दिसंबर? नहीं, ये तो नहीं मेरा है। 1 जून। अरे आप हमें सुमिति टाइम, राजपाल के नाम से होगा, सुमिति राजपाल। अब देख लो 1 आप। जून 94। अबे आप हमें लिखने लगा था, अब आप कह रहे हैं, ये रुकिए राजपाल, जी सर, राज, सुमिति राजपाल। ओके, रुक जाइए। सुमिति राजपाल से ही हमको जाते हैं। एस प्रेस कर सुमिति। दो। स्मृति तो राजपाल के नाम से तो यहाँ पे देवी जी नहीं है हमारे पास। स्मृति तो देखें। सुमिति है मेरा असली नाम, यस, राजपाल सरनेम है। अच्छा, पता नहीं मेरा नाम अभी तक क्या है। नहीं मेरे पास यहाँ पे सेव नहीं, कुछ और ही नाम होगा। एनीवेज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका, SUMITI, TI, हाँ जी। सुमिति राजपाल। यस सर। ओके, फीमेल, टाइम डेट बताओ। 1 जून 94। 1 जून 94। अब आपको सेटिंग वेटिंग करनी सब खत्म करवा देंगे, पराशा लाइट में सिंपल सिखाएंगे आपको। और टाइम क्या है? 5:55 मॉर्निंग। 5:55 इन द मॉर्निंग। और कहाँ पर पैदा हुए आप? गुड़गांव जाना। 550 या 555? 550 है ना? 8:55। Yes, sir. 555 है। एक मिनट रुक जाओ। यही है मेरा चार्ट, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। ओके वेट, ओके 5:55 है ना? यस सर। गाइस लुक एट, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप इसके D9 चार्ट का पूरा विश्लेषण ऐसे ही चाहते हो ना, आप यहाँ पे क्लिक करो, डबल क्लिक किया कहीं पे भी, ठीक है। आपको पॉपअप विंडो नजर आ रही है? जी।
पॉपअप विंडो में यहाँ पर चार्ट द डिग्रीज, बर्थ साइन, यहाँ पे जन्मा है ना, जन्मा की जगह यहाँ पे क्लिक करो नवांश, नवांश। ओके करो, ये लो नवांश की सारी डिग्रीज और नक्षत्र आ गए। वाओ सर। सिंपल। अगर आपको यहाँ पर वापस जाना है, जन्मा पे जाओ, ओके जन्म आ गया। आपको D10 की सारी डिग्रीज और D10 का सारा देखना है, चार्ट पे डिग्रीज, दशांशा, ये लो दशांशा के सारे नक्षत्र और डिग्रीज आ गई। सिंपल। सर सिर्फ डबल क्लिक करना है। बस डबल क्लिक इट एनीवेयर, आपके सामने विंडो खुलेगी, 4 लेन विंडो, और आप यहाँ पे कर दो बस। आपके लगन देखो, D9 देखो, उनके नक्षत्र देखो। वही सर, ये हाँ आ रहा है? जी सर। सिंपल यार। अब आप इसमें भी सेटिंग करने लगे थे, बताओ। जिसका मर्जी, जिससे मर्जी डिविजनल चार्ट, और इसके पीछे फॉर्मूला है यार, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हाँ। उसमें मीन, मोड और मेरिडियन ये पता होना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट सिस्टम अलजेब्रा का आना चाहिए। अगर वो नहीं आता फिर नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। वो जो नॉन मेडिकल वाला कैलकुलेटर होता है ना, वो होना चाहिए पास। हमने मैन्युअली निकाले हुए हैं सारे नक्षत्र डिविजनल चार्ट्स के विद डिग्रीज। तो नई चीजें सीख रहे हो आप सारे आज। 2 नई चीजें हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी, एक चार्ट सिस्टम से और सॉफ्टवेयर के लिए। थैंक यू सो मच सर।